वेलकम बैक। वेलकम टू MySQL ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स एंड रिप्लेस फंक्शंस के बारे में, टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं रिवर्स फंक्शन के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, रिवर्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है टू रिवर्स द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। क्लिक करता हूँ, दिस इज द सिंटैक्स। एक ही स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट लेगा। इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग str विद द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स रिवर्स्ड। लेकिन स्ट्रिंग की जगह पर अगर आप नल पास करते हैं तो आपको रिटर्न में नल ही मिलेगा, नल का रिवर्स नहीं होगा। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग LLUN तो आप गलत हैं। दिस इज एग्जाम्पल, सिलेक्ट रिवर्स ऑफ ABC, रिटर्न में मिल गया CBA, ऑल कैरेक्टर्स रिवर्स्ड। सो चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ रिवर्स ऑफ शंतनु एंड देन सरनेम केसकर। एंटर करने के बाद यू कैन सी, सो R लास्ट कैरेक्टर, देन A, K, J, E, देन अपर केस K, केस यहाँ पे मेंटेन रहेगा। सो कुछ इस तरीके से रिवर्स फंक्शन काम करता है, जस्ट स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। अब मैं रिवर्स ऑफ नल कर देता हूँ। सो स्ट्रिंग वैल्यू अब मैं पास नहीं करूँगा, आई एम गोइंग टू पास नल। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि LLUN मिलेगा तो आप गलत है। नल के लिए रिवर्स हमें नल ही मिलेगा SQL में। चलिए अब रिवर्स फंक्शन का यूज़ टेबल पे करके देखते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र इन्फो, देर आर 5 रिकॉर्ड्स। अब मैं कॉनकैट फंक्शन का एंड रिवर्स फंक्शन का कंबाइनली यूज़ करूँगा। मैं कॉनकैट करूँगा फर्स्ट नेम को विद द रिवर्स फर्स्ट नेम। सो सिलेक्ट कॉनकैट। कॉनकैट मुझे करना है फर्स्ट नेम का, सो आई राइट फर्स्ट नेम विथ रिवर्स ऑफ फर्स्ट नेम। सो दूसरा आर्गुमेंट होगा रिवर्स फंक्शन के अंदर अगेन फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम को रिवर्स किया जाएगा। मुझे सेपरेटर लगाना है, सो इंस्टेड ऑफ कॉनकैट मैं कॉनकैट अंडरस्कोर WS का यूज़ करता हूँ विथ सेपरेटर, एंड पहला आर्गुमेंट पास कर देता हूँ सेपरेटर विच इज़ वाइट स्पेस। So there are 3 arguments here: first name, reverse of first name, and एक separator from user info. Enter करने के बाद you can see John, then John का reverse, and ये separator white space. Bob का reverse Bob ही आ गया, लेकिन पहला भी यहाँ पे small case है जो कि लास्ट कैरेक्टर था पहले ओरिजिनल बॉब का। अब बात करते हैं रिप्लेस के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस करता है ऑकरेंसेस को ऑफ अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। मैं क्लिक करता हूँ, दिस इज द सिंटैक्स। 3 आर्गुमेंट्स आपको पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग जिसमें रिप्लेसमेंट करना है, फ्रॉम अंडरस्कोर str जिसका रिप्लेसमेंट करना है, एंड टू अंडरस्कोर str जिससे रिप्लेस करवाना है, दैट इज न्यू वैल्यू। दिस इज एग्जाम्पल, सिलेक्ट रिप्लेस ऑफ। सो इसमें रिप्लेसमेंट करना है, दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड रिप्लेसमेंट करना है W कैरेक्टर का। सो दिस इज सेकेंड आर्गुमेंट, एंड किससे रिप्लेसमेंट करना है, न्यू वैल्यू। वो न्यू वैल्यू आप एज अ थर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे, एंड W कैरेक्टर को रिप्लेस किया जाएगा अपर केस W एंड स्मॉल केस W से। अपर केस W, स्मॉल केस W, पहला W का रिप्लेसमेंट, दूसरे W का ये रिप्लेसमेंट, तीसरे W का ये रिप्लेसमेंट, एंड सो ऑन। इट रिटर्न्स नल इफ एनी ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स आर नल। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो सिलेक्ट रिप्लेस, एंड रिप्लेस मैं करता हूँ शंतनु में मेरा नेम, एंड रिप्लेस मुझे करना है yes एंड H कैरेक्टर। सो आई एम गोइंग टू मेंशन हियर SH। सो SH मुझे रिप्लेस करना है विथ अपर केस ABC। 3 कैरेक्टर्स के मैं रिप्लेस करता हूँ, एंड यू कैन सी हियर SH की जगह पर आ गया ABC, बाकी कैरेक्टर्स सेम रह गए। अब मैं एक आर्गुमेंट नल पास कर देता हूँ। SH की जगह पर अगर मैं नल पास करता हूँ तो मुझे रिटर्न में नल मिल जाएगा। ABC की जगह पर अगर आप नल पास कर देते हैं तो एक भी आर्गुमेंट नल रहेगा तो आपको रिटर्न में नल मिलेगा। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैं अपर केस SH लिख देता हूँ। नाउ SH तो इसमें प्रेजेंट है लेकिन लोअर केस में है। मैं यहाँ पे अपर केस से सर्च कर रहा हूँ क्योंकि पहले इसे सर्च किया जाएगा देन रिप्लेस किया जाएगा, एंड रिप्लेस मैं कर देता हूँ विथ लोअर केस AB।
एंटर करने के बाद मुझे एरर मिल गया, ए बी ओके, मुझे एज ए स्ट्रिंग मेंशन करना चाहिए था। एंड यू कैन सी हियर मुझे सेम वैल्यू मिल गई। क्यों सेम वैल्यू मिल गई? क्योंकि मैंने एस एच अपर केस में मेंशन कर दिया, वेर एज एस एच अपर केस में प्रेजेंट नहीं है, लोअर केस में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे होता और अदर वैल्यू ऑफ एस एच इन अपर केस तो उसे रिप्लेस किया जाता। अब मैं ऐसी वैल्यू मेंशन करता हूँ एक्स वाई जो कि प्रेजेंट नहीं है इस स्ट्रिंग में, तो उस केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब चलिए इसका यूज़ टेबल के ऊपर करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र इन्फो एंड मैं रिप्लेस करता हूँ एट सिंबल विद द डॉलर सिंबल। सो सिलेक्ट रिप्लेस ऑफ ईमेल, ईमेल में रिप्लेसमेंट करवाना है। किसका रिप्लेसमेंट? एट सिंबल का। नया वैल्यू क्या होगा? डॉलर फ्रॉम यूज़र इन्फो। एंटर एंड यू कैन सी हियर ऐड की जगह पर डॉलर है। सो जॉन डो $example.com, यहाँ पे वैल्यू थी johndoe@example.com, लेकिन ओरिजिनल टेबल में कोई चेंज नहीं हुआ है। रिमेंबर दिस थिंग। मैं आपको फिर से यूज़र इन्फो में सिलेक्ट ऑल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड सिंबल ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट का यूज़ किया है, अपडेट का यूज़ नहीं किया है। जब तक आप अपडेट का यूज़ नहीं करते तब तक ओरिजिनल टेबल में कोई चेंज नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग। आप अपडेट कर सकते हैं बाय असाइनिंग दिस टू द सेट स्टेटमेंट। हम आगे सीखेंगे इसके बारे में। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।